हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे 5.2 एक्सरसाइज के फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो फिफ्थ सम है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो हमें क्या है, गिवन एपी में फाइंड आउट करना है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है 7, 13, 19 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारे पास दे रखी है 205। तो हमारे पास यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म दे रखी है 7 और हमें ऑलरेडी गिवन है कि दिस इज एन एपी। तो हम सिर्फ इसका जो है डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, a2 माइनस a1। तो a2 क्या है हमारे पास 13। तो 13 माइनस 7 इज 6। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास। nth टर्म हमारे पास nth टर्म दे रखी है 205। तो अब हम क्या है an का फॉर्मूला लगाएंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, n पता करना है। ये फाइंड आउट करना है कि ये जो n है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इस सम के लिए an की वैल्यू हमारे पास 205 और a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू हमारे पास 6। तो ये 7 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दिस बिकम 205 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 6। अभी इसमें से जो 7 माइनस होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 198। यस, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास n माइनस 1 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो दिस बिकम 198 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इसके साथ डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आता है 33। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है और दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस बिकम 33 प्लस 1 और 34 आ गया। हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो हमें क्या है, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो 205 है वो nth टर्म है हमारे पास और वो कितने नंबर पे आ रही है, 24 नंबर पे आ रही है। ठीक है, तो हम फाइनल पे लिखेंगे देयर आर देयर आर 24 टर्म्स इन गिवन एपी। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो सेकंड पार्ट है 18, 15, 1/2, 13 so on और -47। ठीक है, तो यस हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 8 और यहाँ पे a2 को सॉल्व करेंगे। दिस बिकम 15 1/2। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 15 is 30, 30 प्लस 1 is 31। तो दिस बिकम 31/2। तो अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू हमारे पास 31/2 माइनस 18। तो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया हमारे पास 31 माइनस 36/2। तो दिस बिकम -5/2। हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -5/2 आ गया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास an की वैल्यू कितनी दे रखी है, -47 दे रखी है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, दैट इज a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू a। एंड यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 18 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू हमारे पास आई -5/2। ठीक है, और an की वैल्यू हमारे पास -47 है। ठीक है, तो 18 यहाँ पे प्लस का दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बच गया n-1 एंड मल्टीप्लाई विद -5/2। ये बन गया -47 माइनस 18। माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो 8 प्लस
7 is 15, 1 carry, so 5 plus 1 is 6 and 7, 5 और 6, तो ये बन गया हमारे पास -65, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, n-1 और -5/2, ठीक है। अभी यहाँ पे -5/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो दिस बिकम -65 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो है डिवाइड होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल होके बन गया 13, तो ये आ गया 13 इंटू 2, किसकी वैल्यू आई है, n-1 की वैल्यू आई। n-1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 13 इंटू 2, दैट इज 26। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 26 प्लस 1 दैट इज 27। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई।